हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है तो आज ही डाउनलोड करें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। वहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीएसआई नेट एग्जाम में हर साल इतने स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन इस एग्जाम को क्वालिफाई केवल और केवल कुछ स्टूडेंट ही कर पाते हैं। और इसका क्या कारण है? क्या ये एग्जाम इतना ज्यादा टफ है, या फिर इस एग्जाम में मेनली आपको करना क्या होता है? और अगर आप इस एग्जाम में किसी फैक्टर से, कोई कारण से फेल भी हो जाते हैं तो क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती? इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि सीएसआईआर नेट एग्जाम जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक आपका जून में और एक आपका दिसंबर में। 2 बार कंडक्ट होता है, जून में और दिसंबर में। और इसके लिए अप्रोक्स जो फॉर्म फिल होते हैं वो 50,000 के अप्रोक्स फॉर्म फिल होते हैं। और इस एग्जाम को क्वालिफाई केवल और केवल 1 से 2% जो है स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। बाकी के 98% इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और किसी फैक्टर्स के कारण आपका सिलेक्शन इसमें नहीं भी होता तो फिर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सीएसआईआर नेट एग्जाम की जो तैयारी है वो केवल और केवल सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी नहीं है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है इसमें पूरी केमिस्ट्री कवर होती है। दैट मीन्स केमिस्ट्री से रिलेवेंट जितने भी वैकेंसीज निकलती है, केमिस्ट्री से रिलेवेंट जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उस सब में आप उन सब की आप तैयारी कर रहे हैं। आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, यानी कि आपके माइंड में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि केवल आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप केमिस्ट्री से रिलेवेंट जितनी भी वैकेंसीज हैं, जितनी भी जॉब्स हैं, उन सब की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कई जॉब्स होती है जिसमें एमएससी क्वालिफिकेशन मांगते हैं। जैसे आपका एमएससी से रिलेवेंट जो है क्वालिफिकेशन मांगते हैं। केमिस्ट की पोस्ट हो गया, साइंटिफिक ऑफिसर, ऐसी कई वैकेंसीज होती है जिसमें एमएससी एलिजिबिलिटी मांगते हैं। तो उन सब की भी तैयारी आप कर रहे हैं, ये आपके आपके माइंड में होना चाहिए। मान लीजिए आपने इस एग्जाम की तैयारी 5 से 7 महीने पूरी रेगुलरिटी के साथ की, पूरे डेडिकेशन के साथ की और पूरे डिसिप्लिन के साथ की, फिर भी आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो फिर भी आपको ऐसा अपने माइंड में प्रेशर आपके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप इस एग्जाम में फेल हो गए। आप अगर इस एग्जाम में फेल हुए हैं तो ये नेक्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा। और क्लियर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी करता है और फर्स्ट टाइम जो पेपर देता है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है और उस टाइम पर कोई भी प्रेशर नहीं होता। लेकिन वहां पर मान लीजिए कोई सिली मिस्टेक हो जाए, या फिर उस लास्ट टाइम पर बीमार हो जाए, या फिर लास्ट टाइम पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की हो, या फिर अलग अलग चैनल से अलग अलग कई मैटर्स से उन्होंने पढ़ा हो, तो कंफ्यूजन की वजह से कई क्वेश्चंस गलत हो गए हो और पॉइंटों में या 1-2 मार्क्स से वो स्टूडेंट रह गया हो, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम में जो स्टूडेंट सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करता है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है। और वहां पर जो है जेआरएफ की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। सेकेंड टाइम जब स्टूडेंट पेपर देता है और उसने फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से पेपर दिया, लेकिन पॉइंटों में 1-2 मार्क्स से वो स्टूडेंट रह गया, फिर सेकंड टाइम में जो उसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रह पाता और प्रेशर माइंड में आ जाता है कि पिछली बार हमने इतनी तैयारी से पेपर दिया फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार कैसे होगा। इस तरीके की मेंटलिटी जो है स्टूडेंट के माइंड में आ जाती है। यानी कि सेकंड बार जो पेपर देता है उसकी जेआरएफ की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। और कम होने का कारण क्या है कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारा पिछली बार ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब की बार कैसे होगा। यानी कि पिछली बार हमने इतनी मेहनत की फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार कैसे होगा। इस तरीके की जो मेंटलिटी है वो स्टूडेंट के माइंड में डेवलप हो जाती है। और वही कारण है एक तरीके से कि जो सेकेंड टाइम में जेआरएफ की जो
पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, और सेकंड बार में भी नहीं होता तो थर्ड बार में और पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि धीरे 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 स्टूडेंट की मन में ये जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा होती जाती है। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सीएसआर नेट एग्जाम की जो तैयारी है वो केवल इस एग्जाम की तैयारी नहीं है, केमिस्ट्री से रिलेवेंट जितनी भी वैकेंसीज है उन सब की तैयारी है। अगर आपका सिलेक्शन बाय चांस किसी फैक्टर से, किसी कारण से नहीं भी हुआ, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। ये आपको माइंड में रखना है। बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सीएसआर नेट एग्जाम में जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखनी है, ताकि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेवेंट जितने भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो उन सब में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी मेंटेलिटी आपको रखनी है। इस तरीके से आपको सोचना है, आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना। बाकी के जो 98% स्टूडेंट हैं उनके फेल होने का कारण ये भी है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि लास्ट के 1-2 मंथ में इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि जो जेआरएफ में सिलेक्शन होगा वो सेक्शन सी के बेसिस पर होगा। जिसका सेक्शन सी स्ट्रांग होगा उसी का जेआरएफ में सिलेक्शन होता है, और सेक्शन सी उसका स्ट्रांग होगा जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, और कॉन्सेप्ट उसके स्ट्रांग होंगे जिसने मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लास्ट के 1-2 मंथ में आप पढ़कर जेआरएफ को निकाल सकते हैं। आपको मैक्सिमम पहले से ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अचानक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप सभी यूनिट्स के नहीं कर सकते। तो ये भी एक कारण है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सोचते तो बहुत ज्यादा है, और वो ये भी कर लेते हैं कि कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अब हमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं करनी और हमें बिल्कुल इस टॉपिक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। मान लीजिए आपने थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ रहे हैं, और थर्मोडायनामिक्स के लिए आपने 3-4 बुक से देख लिया, आपके पास जो मैटर है उससे आपने देख लिया, बहुत सारे चैनल से आपने देख लिया। तो देखिए, आपको थर्मोडायनामिक्स पर कोई रिसर्च नहीं करनी, आपको अपना पेपर निकालना है। तो ऐसा ना हो कि आप एक ही यूनिट को बहुत लंबे टाइम तक लेकर बैठे रहें। आपके पास जो मैटर है वो एक तरीके से सफिशिएंट बस होना चाहिए, ताकि आपका जो एग्जाम है वो निकल सके। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि बहुत सारे चैनल से आपने थर्मोडायनामिक्स को कवर कर लिया, बहुत सारे बुक से आपको थर्मोडायनामिक्स में कवर कर लिया, क्योंकि केवल यही टॉपिक नहीं है, आपकी 32+ यूनिट है। और ये जो 32+ यूनिट है इसमें आप एक यूनिट को 5 से 7 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको उस टॉपिक पर रिसर्च नहीं करनी, आपको कोई इस थर्मोडायनामिक्स पर रिसर्च करियर नहीं बनाना। आपको अपना पेपर निकालना है, पेपर निकालना है, और उतना ही पढ़ना है जितना आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना, और ऐसा नहीं हो कि बहुत कम भी। आप मैटर पढ़ें, पीवाईक्यू सॉल्व करें। अगर पीवाईक्यू उस टॉपिक से पढ़कर आपके सॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका सफिशिएंट है, आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। तो किसी भी टॉपिक पर इस तरीके की मेंटेलिटी भी आपको नहीं रखनी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो 2 से 3 साल में आपका सिलेबस कवर होगा। और होगा क्या, फिर आप नेट क्वालिफाई। तो नेट ऐसा नहीं है कि नेट ही सब कुछ है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको लिमिटेड होना चाहिए आपके पास मैटर, और उतना होना चाहिए जितना आपके एग्जाम की मतलब एग्जाम आपका क्वालिफाई हो सके। तो सेकंड गलती ये स्टूडेंट भी इस तरीके की करते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि केवल और केवल थ्योरी पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते। तो ऐसे स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं हो सकता कि थ्योरी आपने चाहे दिन रात पढ़ी हो, आपको एक एक शब्द याद हो, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये पता लग सकेगा कि वहां पर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो किस तरीके का है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना कि आपने केवल थ्योरी पढ़ ली और आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना की हो। तो इस तरीके के कई स्टूडेंट गलती करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव सोचते हैं, यानी कि ऐसे फ्रेंड्स सर्किल में रहते हैं जो नेगेटिव ही नेगेटिव बातें करते हैं।
कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सीएसआर नेट एग्जाम तो बहुत टफ एग्जाम है, ये हमसे सिलेक्शन नहीं हो सकता, हम तो एवरेज स्टूडेंट है, हम इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो फिर अगर आप पढ़ेंगे भी ना तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कि नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो एवरेज स्टूडेंट भी ना पढ़ सके। यानी कि हर स्टूडेंट जो है सीएसआर नेट एग्जाम को क्लियर कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जिसका बेसिक बहुत वीक है उसे अपना बेसिक से स्टार्ट करना होगा, एनसीईआरटी से स्टार्ट करना होगा। जिसका बेसिक स्ट्रांग है वो थोड़ा मतलब अदर चीजों से स्टार्ट करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिसका बेसिक बिल्कुल वीक है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता। आपको अगर आपका बेसिक वीक है तो आप बेसिक से स्टार्ट करें, एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करें। यानी कि एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपके मन में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव फ्रेंड से भी दूर रहें, नेगेटिव माहौल से भी दूर रहें। आप केवल ये सोचें कि सीएसआर नेट एग्जाम में हमें केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाना है, केमिस्ट्री अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखनी है। अगर नेट में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इस तरीके की मेंटालिटी आपको रखनी है। तो ये कुछ कारण होते हैं और जिसके कारण जो स्टूडेंट है वो डिप्रेशन में आ जाता है और कुछ सिली मिस्टेक कर जाता है और कुछ अपनी तैयारी को कुछ इस तरीके से करते हैं। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करते हैं। तो चैनल आप केवल वही फॉलो करें जहां से आपको समझ में आ रहा हो। अलग अलग चैनल से पढ़ने से ऐसा नहीं है कि बाकी के जो चैनल्स हैं वो आपको मतलब गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हर टीचर के बताने का जो तरीका होता है, कॉन्सेप्ट बताने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो आप वहीं से पढ़े जहां से आपको समझ में आ रहा हो। अलग अलग जगह से पढ़ने से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इस तरीके से भी जो सिलेक्शन है उसमें जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप एक यूनिट को में रिसर्च कर सकें, इतना टाइम नहीं होता। आपको केवल और केवल उतना पढ़ना है जिससे आपका जो एग्जाम है वो निकल सके।